ठीक है भाई, तो जो भी डाउट्स है डिफरेंशियल कैलकुलस वाले में वो देखते हैं। तो जिन लोगों का जो भी डाउट है इस असाइनमेंट में, एमए का भी है, मैंने एमएस का सिर्फ खोला हुआ है, जैम एमएस एमए का भी है ड्राइव में, है ना, तो मैं वही भेज देता हूँ, तुम वो भी ट्राई कर लेना, कल फिर उसकी प्रॉब्लम क्लास हो जाएगी। तो आज इसमें जो डाउट है वो भेजो, और मैं एमए वाला भी आपको ड्राइव में है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से आपको भेज देता हूँ, ड्राइव में थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ये 23 तक का ही, मैं एमए का बोलता हूँ, मेरे को भेज देगा ना। तो ठीक है, तो जैम एमए और एमएस वाला दोनों भेज दिया हूँ मैं ग्रुप में, बाकी जिनके जो भी डाउट्स हैं चैट में लिखो या बोल सकते हो फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, है ना। तो 103 106 है ना। तो और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतना बेटर होता जाएगा, है ना। शुरू में थ्योरीज तो ऐसे लगता है सब आता है, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर थ्योरी मैंने पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, या तो इसकी वजह ये है कि थ्योरी पढ़ तो लिया हो लेकिन समझ नहीं आया है, इसका ये मतलब है। अगर थ्योरी ढंग से समझ आ गई है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा। चलिए इस पे आते हैं, 106 है ये ना। तो एक तो 106 है, एक 103 है, तो 106 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, सो व्हाट इज द लिमिट। तो अगर तुम एफ एक्स पुट कर दोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो इसमें हो क्या रहा है, साइन 1/n/1/n। देखो ये फॉर्मूला तो आप जानते हो। सो अगर मैं लिखूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n/1/n, ये होती है 1, ठीक है ना।
क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/n टेंस टू 0, 1/n इज x, तो ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन x टेंस टू 0। तो उस पर आपका ये 1 आ जाएगा। एक तो ये यूज़ होगा, और क्या यूज़ होगा, और इसमें यूज़ होगा x है ना यहाँ पे, तो x जब पुट करेंगे तो e की पावर 1/n 2/n, तो e की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब ये ऐसा हो गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, राइट। तो वैसे x टेंस टू 0, तो x हमारा 1/n है, तो मतलब 1/n टेंस टू मतलब 1/n इज x, तो n टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स 1/n टेंस टू 0, सो 1/n इज x। तो यहाँ से आपके ये भी 1 आता है, राइट। देखो तो ये दो फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होगा। अब समझो कैसे, तो तुम्हें इस 10 को ढंग से एडजस्ट करना है। तो कैसे ढंग से एडजस्ट करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ f1 हेयर, f1 कितना होगा? 0 प्लस 1 इट इज़ 1। समझ आ रहा है कुछ? कितने टर्म्स हैं इसमें? 10 टर्म है। तो ये जो 10 है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टर्म्स हैं। तो एक 1 को यहाँ एडजस्ट करो, एक 1 को यहाँ, हर 1 को यहाँ एडजस्ट करो, तो आपको इजीली समझ आएगा। तो f1 की वैल्यू 1 है, तो इससे ये समझ आया कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं ढंग से चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ, तो ये होगा f ऑफ 1 प्लस 1/n माइनस 1, ये एक टर्म है। अगला f ऑफ 1 प्लस 2/n माइनस 1, चलता रहेगा ये कहाँ तक? ये चलता रहेगा f ऑफ 1 प्लस 10/n माइनस 1। तो ये तो अभी हमने 10 को एडजस्ट कर दिया ईच टर्म के साथ। अब ये n जो है ना, तो ये समझ लो यहाँ है 1/n, यहाँ है 1/n और 1/n, ठीक है। तो बेटर इसको मैं समेसन में लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके जी, चेक कर लो। सो इसको अगर मैं समेसन के फॉर्म में लिखूँ, समेसन, तो ये कुछ ऐसा है, f ऑफ 1 प्लस k/n माइनस 1 अपॉन 1/n, और f ऑफ 1 इज नथिंग बट, अब इसको ऐसा भी समझ सकते हो, दिस इज f1। तो ये जो अभी बताया ना, ये 1 जो है f1 है, f1 इज 1 हेयर। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, f ऑफ 1 प्लस k/n माइनस f1 अपॉन 1/n, और यहाँ पे k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रही है जी। अब बताओ, इसी एक मिनट, इसी 10 टर्म्स को मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया। अब सोचो, ये f ऑफ 1 प्लस सम h माइनस दिस, आपको याद है वो f ऑफ x माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस क्या होता है? इसको मैं अगर k से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, सो ये 1/n है, राइट। तो अगर मैं k से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, यहाँ से k लिया, सो यहाँ k रखा। अब तुम ढंग से ऑब्जर्व करो, तो ये है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए है, चेक करो। आपको पता है, हमने भी लास्ट टाइम लिखा होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये किसके इक्वल होता है जी? ये किसका एक्सप्रेशन है? एफ डैश एक्स जी। सो ये है एफ डैश एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स। तो सिंपल है, तो यही आप ध्यान से देखो, यही तो है जो h यहाँ लिख रहा हूँ, उस h के प्लेस पे आपके पास है k/n, यही है। तो यहाँ k/n बना दिया मैंने। सो एफ ऑफ, तो अगर इसी को मैं रिपीट करूँ आपके लिए, सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h, सो दिस इज f डैश 1, यही आपके पास। सो बस h के प्लेस पे k/n है, और k/n टेंस टू 0 हो जाएगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो सो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, दिस इज n टेंस टू इन्फिनिटी पे,
तो समेसन को बाहर कर लो, समेसन तो के पे है, के फ्रॉम 1 to 10, ये हो गया f-1 इंटू के। f-1 में कहीं के तो है नहीं, इसको बाहर भी कर सकते हैं, तो ये हो गया f-1 इंटू, अब समेसन ओवर के, इसको बाहर निकाल दिया, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 11/2, जो कितना आ गया 55, 55। ठीक है ना, तो आ जाएगा यस 55 सर। इंटू f-1। अब आप f-x निकालो, x को 1 रख दो, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर लो, और डिफरेंशिएशन करके x को 1 रखो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। सो है ना, तो प्रैक्टिस करने से अप्रोच समझ आता है ना, जैसे आपने थ्योरीज पढ़ ली है, डेफिनेशन पढ़ ली है, तो डजेंट मीन कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वैसे ही है कि जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि हाउ टू राइड बाइक, देख लिया हमने कि भाई हाँ ऐसे क्लच पकड़ना, ये करना, वो करना है, और जो असली में जब चढ़ोगे बाइक पे ना तो समझ आएगा कि इतना आसान इतना देखने में लग रहा था। सेम यहाँ पे है कि थ्योरीज मैंने पढ़ा दी है, इट डजेंट मीन कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। सो यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स सीखने के लिए। वैसे ही चाहे चाहे तैरना सीखना हो, बाइक सीखना हो, साइकिल सीखना हो, सेम स्टोरी, कोई ज्ञान दे रहा है, ज्ञान से आप नहीं सीख सकते, उसको आपको उतरना पड़ेगा मतलब ग्राउंड पे, तब जाके आप सीखोगे। तो सेम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, तो एग्जाम में तब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे जब घर पे आपसे सॉल्व होंगे। अगर घर पे सॉल्व नहीं हो रहा तो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा एग्जाम में। अगर घर पे तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा, दिस इज रियलिटी। ये नहीं है कि घर पे टेस्ट में 100 में 10 नंबर आ रहे, एग्जाम में 90 आएंगे, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट में ज़्यादा 20-25 आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये है। तो उसके लिए सीखना पड़ेगा तुम्हें। एनीवे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 103, इसमें जो है कि क्या होगा, 103 में ऑप्शन सी बताना है, तो सी ऑप्शन में क्या है देखो, कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर क्रॉस आर। सो पूरे आर स्क्वायर पे एक्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो पहले जीरो पे तो चेक कर ले, बाकी हो जाएगा। तो एक मिनट,
अरे यार सॉरी, सुपरवाइजर का फ़ोन आ गया था, अब क्या करें। हाँ चलो, तो देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर क्रॉस आर। तो ठीक है, पहले जीरो पे चेक कर लो। तो जीरो पे पहले बात पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, ये चेक किया तुमने? एफ एक्स जीरो जीरो क्या आ रहा है? इनका डाउट था। हाँ जी भाई शुभम, ये फाइंड किए थे तुम? सर वो 0 पे 0 ही आ रहा था। जीरो आ रहा है, क्यूबिक है, क्यूबिक हो जाएगा। अच्छा, तो पार्शियल डेरिवेटिव जीरो जीरो पे तो एग्जिस्ट कर रही है ना? क्या ये कॉन्टिन्यूस है जीरो जीरो पे? तो अगर हम एक काम करें, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है? एफ एक्स एट एक्स वाई, ठीक। तो एफ एक्स वाई क्या होगा, यहां कोसेंट रूल लगा के तुम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? ठीक है सर। तो उससे क्या है, कोई फंक्शन आ जाएगा ना, इसको कोसेंट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर लो, ये तो जीरो ही रहेगा। अब एक नया फंक्शन तुम्हारे पास आ गया, यहां रहेगा एक्स वाई इज नॉन जीरो, ये है। तो यहां पे क्या होगा कि ये है। तो अभी क्या होगा हमारे पास कि अब ये नया फंक्शन तुम्हारा हो गया, मान लो। अब इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो अगर ये जीरो जीरो पे कॉन्टिन्यूस हो गया ना, तो ये पूरे आर स्क्वायर पे कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ जीरो जीरो पे होनी है, बाकी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये है। तो अब पहले इसको डिफरेंशिएट करो कोसेंट रूल लगा के एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद जो भी आएगा, अब इस फंक्शन को एक नया फंक्शन चाहो तो मान सकते हो, सपोज दिस इज जी एक्स वाई। अब चेक करो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जीरो जीरो पे, उसके बाद हो जाएगा। तो अगर ये जीरो जीरो पे कॉन्टिन्यूस, तो तुम्हें क्या चेक करना होगा यहाँ पे, बस ये चेक करना होगा कि एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, जी एक्स वाई इज इक्वल टू जी जीरो जीरो, ये आ जाएगा। ऐसा है। तो ठीक है ना, तो ये आ जाएगा और ये आ गया, तो बस तो ये चेक करो, और यस आया तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बताओ समझ आया? जैसे ये फंक्शन भी अगर ये कॉन्टिन्यूस है जीरो जीरो पे, तो हर पॉइंट पे, मेनली यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो, जीरो जीरो के अलावा कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये जीरो, मतलब यही फंक्शन अगर जीरो जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो आर स्क्वायर पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो वैसा है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। तो हाँ जी भाई, असाइनमेंट और कोई डाउट है किसी को? डिफरेंशियल कैलकुलस वाले जो भी है उसमें एम ए या एम एस के, उसमें जो भी डाउट्स हैं 70, तो सॉल्व करो, क्योंकि है ना अभी टाइम है तैयारी का, यही तैयारी जो कर रहे हो यही एग्ज़ाम के लिए चाहिए, बस कंसिस्टेंटली करते रहो। क्या क्या कह रहा है कि a tangent is drawn on the curve y is equal to 1/3 x क्यूब का क्यूब स्क्वायर रूट है एट द पॉइंट, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व पे एट पॉइंट दिस, जो कि मीट करता है एक्स एक्सिस को क्यू पे। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ क्लोज्ड कर्व ओ क्यू पी ओ। तो पहले तो टेंजेंट ऐसा सोचे कि 1,1/3 कहाँ पे है, तो x1 y1/3 मान लो अभी यहाँ पे है,
लेट्स से, एंड मीट एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस को मीट करता है क्यू पे, तो ये है पी पॉइंट, और अभी के लिए मान लो यहाँ क्यू है, लेट्स से ये लाइन है अभी के लिए, सो दिस मीट एक्स एक्सिस एट क्यू, ठीक है। सो पी पॉइंट है, नाउ लेंथ ऑफ द क्लोज कर्व ओ क्यू पी ओ, सो ओ इज द ओरिजिन, ओ क्यू, सो ओ से क्यू जाना है यहाँ तक, अच्छा तो मतलब इसका लेंथ चाहिए ओ टू क्यू, तो जो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो ये लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ अगर क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, एंड पी ओ वापस ये लेंथ, तो इसमें बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना। ओ से क्यू का डिस्टेंस, क्यू से पी का डिस्टेंस, पी से ओ का डिस्टेंस, ओ का कोऑर्डिनेट पता ही है 0 0, पी का कोऑर्डिनेट पता ही है 1 3, सो ओ क्यू पी ओ, सो ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर उसका लेंथ निकालने हैं, तो लाइंस हैं ये तीनों, तो 3 लाइन सेगमेंट का लेंथ निकालना है, तो बस क्यू का अगर कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हो गया काम, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। तो क्यू का ये क्लास 12th में भी इस तरह क्वेश्चन आपको याद होगा, जब हम लोग वहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते थे, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इस तरह से आता था वहाँ पे 12th क्लास में। तो अभी क्या करना, बस टेंजेंट ड्रॉ करना, देखो ढंग से, तो यहाँ क्या है वाई बराबर, ये चाहो तो स्क्वायरिंग कर लो, तो वाई स्क्वायर कर लोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लोगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 9 आ जाएगा, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 9, ये हो गया अभी कर्व, इसको स्क्वायर कर दिया, और पॉजिटिव एक्स के लिए बात कर रहा है, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना, आपको याद है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, सो वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जो पॉइंट है जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो 1,1/3, एम क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आती है डी वाई बाई डी एक्स से, तो हम पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो दोनों तरफ, या वैसे कर सकते थे या भी कर लो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ डायरेक्ट तो 2y dy आएगा, और यहाँ से आएगा 3x² अपॉन 9, और जब ये 2y dy तो यहाँ पे 9 2 18y आ जाएगा ना, सो इनटू में 1/2y, तुम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो तो ये आएगा फाइनली, इसमें रख दो ये पॉइंट 1,1/3, तो 1,1/3 रखोगे तो ये m आ जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू जो मिलेगी आपको सो m की वैल्यू आएगी जब 1 और 1/3 रखने, जैसे तो कट जाएगा 3 3 जा 9, x को 1 रखना है तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा, y को 1/3 रखना है तो 2/3, और यहाँ 3 कट गया 2 आ गया, चेक कर लो, सो x को 1, और ये 6y है ना 6/3 2, तो 1/2 आ गया जी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, कौन से लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन, सो पी क्यू लाइन की इक्वेशन आ गई, पी क्यू इज द टेंजेंट, सीधा ऐसे बोला था ना, तो अभी मैं कर्व नहीं बना रहा बस टेंजेंट बनाया, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गई y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 1/3 इंटू स्लोप हाफ x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 1, एंड ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, ठीक है, तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,1/3, ऐसा है। नाउ अब मुझे बताओ, आप ये इस लाइन का आपने इक्वेशन निकाल लिया, क्यू पॉइंट पे क्या होगा, क्यू पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसमें वाई की वैल्यू 0 रख दो, तो आप वाई की वैल्यू जब 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई को 0 रख के एक्स निकाल लो, तो आ तो गया, यहाँ से जो एक्स आएगा वो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि इस लाइन पे जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी q का x कोऑर्डिनेट, तो 0 रखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस या 1 माइनस, चेक करो, 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 इज x, तो ये आ गया x बराबर 1/3, तो ये हो गया 1/3, ठीक। अब बताओ क्या o से p का डिस्टेंस आ जाएगा, फिर P से Q का डिस्टेंस आएगा, Q से O का डिस्टेंस आएगा, और ऐड कर लो तीनों को, इसका मतलब है OQ का डिस्टेंस
QP का डिस्टेंस, PO का डिस्टेंस, तीनों को ऐड करके जो आएगा वही आंसर है। ठीक है जी, देख लो। तो नेक्स्ट बताइए जी, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो। खत्म, इसका मतलब सबने सॉल्व नहीं किए हैं, तो बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते, अगर डाउट नहीं है तो इसको बैठ के कंप्लीट करो, अभी बैठ के, और आज करो, कल करो, अगले साल करो, परसों करो, 10 साल बाद करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जो करेगा सॉल्व उसके एग्जाम क्लियर होंगे, वो चीज़ें हैं। तुम सॉल्व करो वो तुम्हारा होगा, नहीं करोगे कोई और जो सॉल्व कर रहा है हमारे उनका रिजल्ट होगा, ये चीज़ें है ना। सो तुम्हें देखना है कि तुम कितना एफर्ट्स कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, कोई और कर ही रहा होगा, ये चीज़ें हैं, तो तुम्हें देखना है। सॉल्व करें, कंप्लीट करो, अगर डाउट नहीं तो स्टॉप करते हैं। थैंक यू। नहीं, ऐसे कम चांसेस, ये ओल्ड पेपर है ना, तो जनरली उस समय आते थे, बट कभी कोई जानता नहीं ना कौन क्या बना दे। क्योंकि ऐसे आप नहीं कह सकते क्या आ सकता है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते। जनरली सिलेबस में है तो डिपेंड करता है टीचर पे, बट बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत। ये सब बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए क्लास 12 कॉन्सेप्ट पे है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज रिवर dx, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप जिस लेवल पे हो, जो अभी तक बचपन से अभी तक पढ़ चुके हो, दे एक्सपेक्ट यू टू नो दैट, ये चीज़ है, आपको उतना तो आना चाहिए ना। ऐसा नहीं ना कि हम जिस BSc में सिर्फ BSc वाली चीज़ आनी चाहिए, 11 12 का जरूरत क्या है, वैसा नहीं। हम लोग आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो यूज़ होगा ही। जो भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं कुछ भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसलिए तो हम क्लास 1 2 3 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, वरना सीधा बच्चा BSc में एडमिशन नहीं लेगा, ये चीज़ें हैं। ओके जी, चलिए, थैंक यू। सॉल्व कीजिए तो ऐसे